हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के कौन से पेशेंट्स को घर में ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देना चाहिए और हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो देखिए, अभी तो वैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दो, लेकिन ऑक्सीजन आप घर में भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए गाइडलाइंस में कोविड-19 के केसेस को 3 हिस्से में डिवाइड किया है: माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। तो आपको ये समझना है कि आपका पेशेंट माइल्ड केस है या मॉडरेट केस है या सीवियर केस है। तो इस चीज़ को समझते हैं। माइल्ड केस कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और सैचुरेशन आपका 94 से ऊपर है, 94, 95, 96% है, 99% है रूम एयर पे, और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको बुखार है, थोड़ी बहुत खांसी है, हेडेक है, रनिंग नोज़ है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, बॉडी एक है, तो ये सारे माइल्ड केसेस में आते हैं। कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, वो भी माइल्ड केसेस में आते हैं। इनका इलाज घर पे कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं हम मॉडरेट केस में। तो दोस्तों, मॉडरेट केस वो केसेस होते हैं जिनमें सिम्टम्स थोड़े सीवियर हो जाते हैं और पल्मोनरी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, 24 से ज़्यादा हो जाता है 1 मिनट में, मतलब जो सांस लेने की गति है वो 1 मिनट में 24 से ज़्यादा हो जाती है। 1 मिनट में कितनी सांस लेता है आदमी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब इंसान सोता है या लेटा रहता है उस समय हम उसका रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट करते हैं, और एक सांस जो कंप्लीट सांस होती है, सांस लेना और छोड़ना, उसे एक सांस कहा जाता है, एक रेस्पिरेटरी रेट काउंट किया जाता है। जैसे इसे हम एक कहेंगे। तो दोस्तों, अगर वो 24 से ज़्यादा है तो मॉडरेट केस में आता है, क्योंकि जब निमोनिया होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ब्रेथलेसनेस या चेस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा उठने लगती है। दोस्तों, ऐसी कोई भी तकलीफ है तो वो मॉडरेट में आती है, और सैचुरेशन जो है वो 94 से नीचे आ जाता है। 90 से 93 के बीच में अगर सैचुरेशन होता है रूम एयर पे, तो वो मॉडरेट केसेस में आते हैं। दोस्तों, मॉडरेट केस में वो लोग भी आते हैं जिनका सैचुरेशन रूम एयर पे 95-96 होता है, लेकिन 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद बिलो 90 चला जाता है, वो भी मॉडरेट में आते हैं। अब हम आते हैं सीवियर केसेस में। तो सीवियर केसेस में सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़पने लगता है। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि वो सांस लेने के लिए तड़पने लगता है, उससे ऑक्सीजन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केसेस को तो तुरंत इमीडिएटली शिफ्ट करा देना चाहिए हॉस्पिटल में। मॉडरेट केसेस को भी हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, साथ में लंग डैमेज की वजह से हमें कुछ इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो घर में नहीं दिए जा सकते। तो मॉडरेट और सीवियर केसेस को हम हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं। हालांकि मॉडरेट केस तो नॉर्मल वार्ड में भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है बेड पे। जो सीवियर केसेस हैं, जिनकी सांस 30 से ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने की जो गति है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो 30 से ज़्यादा हो जाता है 1 मिनट में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, सांस नहीं ले पाता है इनफैक्ट, या फिर सैचुरेशन 90 से नीचे चला जाता है रूम एयर पे, या 88, 85, 80 हो जाता है। जितना सैचुरेशन कम होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, और सैचुरेशन अगर ड्रॉप करता जाता है तो पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ता है। आईसीयू में आप जानते हैं वेंटिलेटर्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम वेंटिलेशन से या फिर बाईपैप से या फिर मशीन आते हैं जिसमें हम सांस लेने की नली डालते हैं और फिर वहाँ से हम ऑक्सीजन देते हैं, उसे ही वेंटिलेटर कहा जाता है, मतलब मशीन द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को। तो वो सीवियर केसेस होते हैं। तो दोस्तों, माइल्ड केसेस घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मॉडरेट केसेस को इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नॉर्मल हॉस्पिटल वार्ड जो होता है उसमें कर सकते हैं एडमिट, अगर ऑक्सीजन उसमें बेड पे अवेलेबल है तो, और सीवियर केसेस को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।